प्रवेश करे वो सना प्रेषित हालेलुया हालेलुया। ऐसे फिर प्रभु की महिमा से वास्ते पढ़ें। दिता जावेगा उस राज में असी होके पदेगा। राज संतानू दिता जावेगा, राज मिलन वाला है हिलाया नहीं जावेगा। राज मिलन वाला है असी होके पदेगा। राज संतानू दिता जावेगा प्यार विच असी मजबूत रहिए, कभी पीड़ी तो दूर रहिए। प्यार विच असी मजबूत रहिए, कभी पीड़ी तो दूर रहिए। सवार रहिए आस बधाइए, राज संतानू दिता जावेगा। दिता जावेगा उस राज में असी होके पदेगा। नेता दी असी राखी करिए, राज पावन लई बिपता सहीए। नेता दी असी राखी करिए, राज पावन लई बिपता सहीए। सवाल में रहिए इनकार न करिए, राज
Hallelujah, 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 hallelujah. Shakari boy bana sandiri bidi bidi baba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद सलाम बेटा तेरी तारीफ करता बाप बेटा बाप तेरे लव रिवोशन दाला काशा काला बाबा सन्दरी इंद्री बिरी माला माला शारी तारी वशन दाला बाबा बाबा अरे सन्दरा बाबा बाबा सन्दरा praise the Lord Holy Jesus, Jesus, hallelujah. You worship God, Jesus like a God. You request him to worship God. You hold the place and you hold the place and the fire, Jesus, reveal the fire and the glory of the प्रार्थना प्रभु दास दीप जनाना मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह थोड़ा शुक्र थोड़ा तारीफ करते हैं खुदा बाप यीशु मसीह आदि सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा बाप यीशु मसीह आदि पवित्र समय के लिए भी धन्यवाद करते हैं खुदा बाप यीशु मसीह और खुदा बाप यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं खुदा बाप यीशु मसीह इस पवित्र शब्द दिन के लिए खुदा बाप यीशु मसीह सब तमाम दुनिया प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी खुदा बाप सब इकट्ठे होकर खुदा बाप तेरी प्रस्तुति कर रहे हैं प्रभु जी परमेश्वर खुदा बाप तेरे की बेनती करते हैं दुहाई देने खुदा बाप यीशु मसीह खुदा बाप यीशु मसीह अपने लोगों के उत्ते कृपा कर खुदा बाप यीशु मसीह दया कर रहम कर खुदा बाप तेरे की बेनती करते हैं प्रभु जी ना सब दी जिंदगी के अंदर प्रभु जी जो असल रोशनी है परमेश्वर वो दावा प्रवेश हो खुदा तेरे की बेनती करते हैं प्रभु जी खुदा बाप यीशु मसीह इन्हें सब दे उत्ते दया कर खुदा बाप यीशु मसीह जो सब खुदा बाप यीशु मसीह आधे दिन प्रभु जी सब खुदा बाप यीशु मसीह थोड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं खुदा बाप यीशु मसीह उन्हें सब लोगों के उन्हें खादमा देते और खुदा बाप उन विश्वासी लोगों देते और अपनी प्रजा उत्ते दया कर खुदा बाप यीशु मसीह खुदा बाप यीशु मसीह बीते दिनों के विच प्रभु जी खुदा बाप यीशु मसीह जो जो गुनाह किए प्रभु जी वो सब प्रभु जी उन्हें गुनाहों तो मुड़ते हैं और तौबा करन खुदा बाप यीशु मसीह ताकि परमेश्वर जो अगे का समय प्रभु जी उस तंग रास्ते दे विच दी चल सकन परमेश्वर दया कर खुदा और खुदा बाप यीशु मसीह की जन प्रभु जी खराई दे विच उतर जाए प्रभु जी और खरा बन सका क्या खुदा बाप यीशु मसीह की जन खराई दे विच रवेश हो जाए पवित्र आत्मा तेरे की बेनती करदा खुदा बाप यीशु मसीह आज मसा रवेश हो खुदा बाप यीशु मसीह जो असल खराई और रवेश हो खुदा बाप तेरे की बेनती करते हैं प्रभु जी परमेश्वर तुहाडे अगे बेनती करते हैं प्रभु जी सब खराई दे विच रवेश हो जाए परमेश्वर दया कर खुदा बाप यीशु मसीह दया कर खुदा बाप यीशु मसीह दया कर खुदा बाप यीशु मसीह थोड़ा शुक्र थोड़ा तारीफ करदा ਅਸੀਂ सब इकट्ठे हो गए थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करी जिन्हें ऑनलाइन भी देख रहे हो भी प्रार्थना कर हरिया बाबा 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 शंकर हरि वशमा कला बता कथा मश कला 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 हरि गिरी 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 जा बड़ा चंद्र बसा तेरे दिवा हरि कथा कथा मत दिवा हरि गिरी गिरी आत्माई की चीज बता रहे अभी जो खरे लोग हैं वो डरे मत उसने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा उसके साथ साथ चला खुदावन आपके साथ है आप ना घबराएं
आगे से आगे बढ़ते जाएं, आगे से आगे बढ़ते जाएं। इसके कदमों को जो निशान है आत्मा में देखें और निशानों के ऊपर पैर रखते हुए चलते जाएं, बढ़ते जाएं, उन वचनों को रिवेश करें। अब प्रार्थना करें दास, बहुत सारे खादम जो खुदा ने खड़े किए हैं उनको जिम्मेवारी दी है, आप भी उनके बीच में हो। आप सब पूरी वफादारी और जिम्मेवारी से इन लोगों को आगे लेके जाएं। प्रार्थना करें दास। सब तेरे लोग उस मार्ग ते चलने वास्ते अज बल दिता जाए ताकि वो खराई ते सच्चाई दे विच चलते हुए प्रभु सियोन दे मार्गां दी सुधि रखदे हुए अगे ही अगे बढ़ते जान। बस और ये लोग वो बन जाएं जैसे भेड़ अपनी याली की आवाज को सुनती है। जो ठहराए हुए खादम है उनकी आवाजों को सुने, जो खुदा से संदेशा पा, जो असल उस चट्टान को जानते हैं, उस मंजिल को जानते हैं जहां तक इन भेड़ों को पहुंचाना है, ये आवाज सुन सके। तेरे लोग प्रभु उन्हां खादमां दी आवाज सुन जो ज्ञान दे विच ने, जो तेरी मर्जी विच ने, वचन विच ने, और उन्हां दी आवाज नूं सुन के अगे वध सकन। सब उन्हां दी आवाज नूं सुन के अगे वध सकन। बस प्रभु तू रहम कर, तेरी दया चाहने प्रभु तेरे लोग वो जो खादम तेरी मर्जी विच ने, वचन विच ने प्रभु उन्हां दी आवाज नूं सुन के तेरे लोग अगे वध सकन। एक ही आवाज रिवेश होती है दास, खुदा सीटी बजाकर सबको इकट्ठे करने जा रहा है। ये सब इकट्ठे होने वाले हैं। तुसी उन्हां खादमां नूं एक करन जा रहे जो वचन विच ने, जो तेरी मर्जी विच ने, और कलीसियावां नूं एक करन जा रहे हो। धन्यवाद। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। यहाँ पे अभिषेक शुरू हो चुके आत्मा रिवेश करता है दास, आत्मा ने आप दोनों को जोड़ा है। आत्मा आपको ब्लेस रिवेश कर रहे हैं। आप प्रार्थना करें अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। ब्लेसिंग रिसीव करें, न्यू ब्लेसिंग। यहाँ आपके सामने एक आग खड़ी है जो आप दोनों को छू रही है। ब्लेसिंग रिवीज आप सब प्रार्थना करेंगे। Holy Father, Holy Mighty, Yarabasu, Yaribusi, Yatrabasandare, Ribamasu, Yandrabus, आत्मिक बच्चों को रिसीव करें, आत्मिक कलीसिया रिसीव करें, आत्मिक वचन रिसीव कर, एक कलीसिया रिसीव करें, रिसीव करें। रिबोसी रिथाना सोरी बासुरी दीवाना मंद्रबोस। आपने जो मेहनत रिवेश की है अब तक, उसका फल लेने के लिए तैयार हो जाओ। आत्मिक बच्चे पढ़ना शुरू हो चुके हैं। रिबोसी रिथाना मासु, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, आप सबके ऊपर आ गए। पवित्र आत्मा की आ गए, पवित्र आत्मा की समर्थ की आ गए। ऑनलाइन देख रहे हैं उनके ऊपर भी आ गए। रिबोसी रिथानामासी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। रिबासी ओलिबा शबाना बाबा सी वेरे दरबार
रिदाना वासु निवेश ये अंदर वो से बस इन दिनों में ये प्रार्थना करें और ज्यादा कलीसिया के लोग भी प्रार्थना करें ताकि उस सफर के लिए जो इस जहां का सफर नहीं बल्कि जो असल सफर है उस सफर में दाखिल हो सके रिबोशी लिबासमा प्रभु इन्हां दिनां में छोड़ ज्यादा दुआ कर समय में ज्यादा दुआ में रह सकन बस ऐसा बल दे, रिबंद अंदर वो द्रवा ऐसा बल दे, ऐसा बल दे। ये अंदर भी निर्मिता ये अंदर वो सरंद्रदार भी सुविधा यार वो सिलिद्रव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 द्
आपके शरीरों के अंदर आग दौड़ रही है रिदाराबासे बस। बाबा मेरे बता ये रिबासा ना मारो ये अंदर वो समझता आत्मा दिखा रहा है कुछ के हाथों के ऊपर कुछ जनों के सरों के ऊपर आग रिवेश है अंदर वो रिवेश दरबार दरबार में बाबा बस प्रार्थना करें पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करें उस इमाम के लिए प्रार्थना करें उनके लिए प्रार्थना करें पाकिस्तान के लोग हमारे से दुआ करें उन कलीसियों के लिए प्रार्थना उन्हें करें कैसे हमारे दिवार से दुआ करें हमारा ईमान उत्तम ईमान दरवेश करें बहुत सारे खादम हैं जो पाकिस्तान के अंदर है जो इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं वफादारी से चलते हैं जो गुलाम की इज्जत करते हैं और खुदा के खौफ में रहते हैं बस आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करते हैं ये सब ऐसे हो सके ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ Yarabas sabari kadar dırvaz bir Yandar dırvaz seri dırvaz suri ka şakari dırvaz biri Ribanamaz suri bi Şattar dırvaz bi Rindarabaz basata Yarabos silbita Şandar dırvada Ribos silbita Yandar वो silbita Yarabos silbita आत्मा फिर से दिखा रहे हैं दास वही वचन जो कल रवेश था यशायाह 30 अब आत्मा दिखा रहे हैं 15 से 18 तक यहोवा रवेश यहोवा परमेश्वर दया करना चाहते हैं वो लोग दिल से मुड़े प्रार्थना करें कलीसियों के लिए जाजकों के लिए प्रार्थना यशायाह 30 उसका 15 से 18 प्रभु यहोवा इस्राएल ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਠਾਂਗੇ ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾਲ 1000 ਨੱਠੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਟਿੱਬੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अभी समा दे रहे हैं खुदा। अब प्रार्थना करें दास उन खादमों के लिए, उन कलीसियों के लिए। आत्मा उनके ऊपर प्रवेश करना चाहता है, रिबोस चिबिटी दया प्रवेश करना चाहता है। अभी समय है, अभी समय है। वो सब जल तो लौट वो सब जल तो लौट सब मोड़ ऑन वो खादम लोग मोड़ ऑन वो कलीसिया मोड़ ऑन सच्चाई के प्राइवेट मोड़ ऑन बस जो पाप में बार बार गिरते हैं उनके लिए अभी समय है। दिल से पश्चाताप करके मुड़ सके। दिल तो पश्चाताप करके मोड़ ऑन दिल तो पश्चाताप करके मोड़ ऑन बस बहुत सारी गड़बड़ी होने वाली। आत्मा दिखा रही है अभी समय है। जो आज तक चीजें देखी नहीं ऐसी होने वाली है। ये समा दे रहे हैं खुदा। ये सब लोग मुड़ाए प्रार्थना करें। ये सब लोग मोड़ ऑन प्रभु सब जो अपनी मर्जी विच ने ये मोड़ ऑन प्रभु सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। इससे भी लोग मोड़ ऑन कलीसिया मोड़ ऑन बुरा समय रवेश है, इससे भी बुरा सब मुड़ाए दिल से मुड़ाए। दिल तो मोड़ ऑन बस अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करो। सब एक हो जाए। बस बहुत सारे बोलते हैं ब्लेसिंग का समय भी शत्रुता, लेकिन नहीं अभी रबो से पिता ताड़ना के वचन रवेश होंगे। शत्रुता और ताड़ना रवेश होगी। आत्मा भी चाहते हैं ये दिल से मुड़ सके। रिबो से पिता आप प्रार्थना करें वो समा ना आए। ये मुड़ना चाहेंगे लेकिन मुड़ नहीं पाएंगे। प्रार्थना करें अभी समय है। इस सब दिल तो मोड़ के हम प्रभु संसार दे दो। ऐसा समय ना आवे कि मुड़ना विचार के मोड़ ना सके प्रभु। वो पहले मोड़ा समय तो पहला मोड़ा बस कहाँ गए बाल जिनसे वो पूछते थे? कौन बताएगा समय को? यहोवा को कौन रीस दिलाएगा? कौन उसके आगे खड़ सकेगा? क्या बाल मिट्टी के ढेर मिट्टी में रवेश होते हैं। जो जिंदा है वो जिंदा रवेश होता है। ऐ जिंदे की संतानों बल में रवेश हो जाओ। बल देखो जो आपके अंदर रखा हुआ है, उस बल को देखो, आत्मा में पहचानो आप कहां पे हो। यहोवा के शूरवीर कभी डरते नहीं, वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। जो अपने आप को कमजोर कहते हैं, आत्मा उन्हें शूरवीर कहता है। उनके अंदर बल है। प्रार्थना करें जाजक, आज सारा डर निकल जाए। उस दिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हम आप पवित्र हैं, बस आत्मा में जाने। जब खुदा ने आपके लिए सोचा
उसकी सोच जो पवित्र है, तो आपको जब बनाया तो आप क्यों नहीं पवित्र ठहरोगे? अपने मन की कल्पनाओं को काटो और उस बैरी की पावर को, उसकी आवाज को काटते रहो। हमेशा विश्वास में रिवेश रहो, विश्वास में तकड़े रिवेश रहो। आप प्रार्थना करें दास। आत्मा आप सबको पवित्र रिवेश करता है, आप सबको पवित्र बोलता है। जिसने अपनी सोच के अंदर आपको रच लिया, क्या उसने आपको पवित्र नहीं ठहराया? आप प्रार्थना करें। तो दूसरी आवाज जो जड़ की तरह मजबूत हुआ हुआ, आज काट उस जड़ को, लॉन्च कर देने मस लव से व्यर्थ सोचा दी जड़ लॉन्च कर देने मस। सब चीजों को सेव करें मस। तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। मेरे मालिक तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरा तारीफ करदा खुदा बाप यीशु मसीह। सचमुच खुदा बाप यीशु मसीह तुसीं तमाम दुनिया नाल प्यार करदे हो। तुसीं खुदा बाप यीशु मसीह उन्हां नूं मुड़न दा समां दित्ता है परमेश्वर। ते सब दी अखां तो पट्टी खुले ताकि परमेश्वर खुदा बाप सच्चाई चाहन प्रभु जी, और जान लें कि खुदा बाप यीशु मसीह जिंदा यहोवा यरी तू है प्रभु जी, और कोई नहीं खुदा बाप यीशु मसीह। खुदा बाप यीशु मसीह तो सब देवताओं तो उच्चा है खुदा बाप यीशु मसीह। तेरा नाम महान है प्रभु जी, क्योंकि तू जिंदा यहोवा यरी है खुदा बाप यीशु मसीह। और परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर दे प्रभु जी, खुदा बाप तेरा धन्यवाद कर दे। असी जिंदे परमेश्वर दी प्रस्तुत कर दे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद कर दे प्रभु जी। जो सुनता है, जो साडी खुदा बाप हर एक गल नूं खुदा बाप पूरा करदा प्रभु, तेरा धन्यवाद कर दे प्रभु जी। और साडे एक एक प्रश्न का उत्तर देना प्रभु, तेरा धन्यवाद कर दे प्रभु जी। और तेरे पवित्र लहू दे लिए धन्यवाद कर दे खुदा बाप यीशु मसीह। और धन्यवाद कर दे प्रभु अज दे दिन दे लिए खुदा बाप यीशु मसीह। और सचमुच खुदा बाप असीं दिल तो प्रार्थना कर दे सब इकट्ठे हो जान प्रभु जी, ताकि परमेश्वर एक ज्ञान और एक रवेश हो जाए खुदा बाप यीशु मसीह। तेरे अगे बेनती करते हैं प्रभु जी। बाकी दे समय नूं पवित्र आत्मा तुहाडे हत्थां विच सौंप दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा शुक्र करदा। मेरी प्रार्थना सुन ते कबूल कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे पाक और पवित्र और जलाली नाम दे विच होके मंगते हैं, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, तारीफ, praise the Lord, तारीफ, praise the Lord, 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 hallelujah, हालेलुया। प्रभु दी महिमा दे वास्ते भजन गावा। ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, तारीफ करांगा। पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा। पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा। सब पल आया जग में करदा
यीशु सिफारिश करदा पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा बनदा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा बनदा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा उससे चितिरत रहम करदा जरूर कृपा दे नाल यीशु रहे भरपूर उससे चितिरत रहम करदा जरूर कृपा दे नाल यीशु रहे भरपूर पापी कांदा रहे रोगा तो देंदा शिफा पापी कांदा रहे रोगा तो देंदा शिफा पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा बनदा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा बनदा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा पर खाने वेले यीशु रहंदा है नाल जदों डिगा हो लेंदा है संभाल पर खाने वेले यीशु रहंदा है नाल जदों डिगा हो लेंदा है संभाल दुखादा है ये सफर मैनू ओ देंदा पता दुखादा है ये सफर मैनू ओ देंदा पता पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा बनदा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा बनदा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा यीशु ने कहा तेरे ਲਈ मैं लड़ांगा तेरे वैरी सब नाश कर देवांगा यीशु ने कहा तेरे ਲਈ मैं लड़ांगा तेरे वैरी सब नाश कर देवांगा चालू तेरा करण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਚਾਲੂ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਪਿਤਾ ਅਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ पिता अगे मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा बनदा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा बनदा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा सिद्ध संतां नूं यीशु नाल जाएगा दुख ते क्लेश देवेगा मिटा
पिता अगे मेरे लिए यीशु सीता उसकी तारीफ करांगा बड़ा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा बड़ा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा बड़ा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा Praise the Lord, 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 praise the Lord. हालेलुया जीसस तेरा धन्यवाद करता हूं तेरी तारीफ तेरा मेरे बाप तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करता हूं जीसस धन्यवाद करता हूं धन्यवाद करता हूं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਾਤ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ और खुदावंद अपने वचना द्वारा आज एक ना गलबात करे तारीफ करा तारीफ 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 खुदावंद अपने दास को बड़ी समर्थ भरा ज्ञान दे के इस्तेमाल करे तारीफ करा हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ प्रार्थना प्रभु ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ हालेलुया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए प्रभु यीशु जो तेरी कृपा के द्वारा हमारे सबके जीवन में लेकर आए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह थोड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज दी दित्ती हजूरी दे वास्ते भी तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी आज दे वचना वास्ते भी तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी आज दे वचन प्रभु यीशु तुसी मसा करके दे दिते तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु ये वचन हर हृदय के अंदर नेचा दे नाल उतर जान 100 गुना फल लेके आउण प्रभु यीशु हर जिंदगी दे उत्ते रहम कर और फजल कर दे खुदा मैं तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी तेरे बेटे बेटियां नु प्रभु यीशु मसीह खुदा सब नु प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचना दे नाल तैयार कर और फजल कर खुदा ओ मेरे पिता तू रहम करने वाला परमेश्वर दया दा सागर है प्रभु जी दया कर दे प्रभु जी नौजवान बेटे बेटियां ते भी कृपा कर वो भी प्रभु यीशु सच नु जान के आजाद हो जान नवे जीवन नु प्राप्त करन खुदा तेरी मर्जी तेरी इच्छा दे चलाओ टाउन सब दे उत्ते अपना फजल कर और कृपा कर दे प्रभु यीशु तेरा शुक्र कर दे प्रभु साडी प्रार्थना तुसी सुनिया कबूल कीता प्रभु यीशु के नाम से मिलते आमीन। सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि खुदा ने हमें अपनी हुजूरी बख्शी और जितने भी नेट के वसीले से ये आवाज़ सुन रहे हैं हर एक के जीवन में ये वचन और ये प्रभु के संदेश नीचा से कार्य करें नीचा से उतरें और सब ईमान से आगे बढ़ें इसलिए फिर से एक बार तारीफ हालेलुया तो जैसे हमने कल भी वचन कुछ जो सीख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर के बीच में हैं तो डर एक दुष्ट आत्मा है डर क्या है वचन की ओर ध्यान लगाया करें डर क्या है एक दुष्ट आत्मा है दुष्ट आत्मा है ऐसे और भी कुछ कारण हैं तो जैसे हमने कि ये सीखा था कि मौत के डर के कारण वो कहाँ है गुलामी में गुलामी की दास्तान है तो इस समय में जैसे संसार में ये मौत का डर बहुत सारे लोगों के ऊपर है लेकिन शैतान इंसान के मन के ऊपर झपटा मारकर उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है उसको अपने कब्जे में लेकर
उसको चलाना चाहता है, उसके ऊपर राज करना चाहता है। तो मन ही इंसान का ऐसा स्थान है जिसको वो अपने कब्जे में रखना चाहता है। अगर इसका मन कब्जे में है तो इसका पूरा शरीर, इसका चाल चलन, इसकी सारी बातें भी मेरी क्या हो जाएंगी, कंट्रोल में हो जाएंगी। तो जैसे कल सीखा था कि डर की दुष्ट आत्मा, जो बहुत सारे मसीह लोगों ने, बहुत सारे चुने हुए लोगों ने, बहुत सारे खादिम लोगों ने डर के अधीन होकर अपने आप को डर की आत्मा के सुपुर्द कर दिया है। वो डर के कारण ही दबाए हुए हैं, डर के कारण वो आगे नहीं निकल पा रहे। उनके अंदर बहुत सा बड़ा बल रखा हुआ है, बहुत प्रभु ने चुने हुए लोग हैं, लेकिन उनके अंदर किसी न किसी तरीके का डर, जैसे बीमारी का डर, दास्तव का डर, अलग अलग तरीके के डर हैं, ऊंचाइयों के, उड़ानों के, गरीबी के, जहाँ तिरस्कार का डर, अलग अलग डर जो है उनको दबा कर रखते हैं। किसी को अपने भविष्य का डर है, किसी को अपने बच्चों का डर है, आने वाले वक्त का डर है, बीती बातों, गुजरी बातों का डर है, कि वो उन्हीं बातों को लेकर सोचते रहते हैं। तो इसका मतलब उनकी बुद्धि पर शैतान ने एक तरीका है कि उसके जरिए से उसने कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर। तो और भी कुछ कारण हैं जिससे वो इंसान को, बहुत सारे चुने हुए लोगों को, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को भी अपने कब्जे में रखता है, खुदा के खादिम लोगों को भी। जैसे कल ये सीखा था के बारे में, तुझे भी सीखा था कि कलवरी क्रूस पर प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ क्या किया था, पूरा किया था। वो जीत प्राप्त की थी, वो सब कुछ हासिल किया था, कुछ भी ऐसा नहीं जो अधूरा हो। तो दूसरे नंबर पे है गुमान। बहुत सारे मसीह लोग, सेवक लोग भी घमंड के कारण ही उसके कब्जे में, लूसीफर भी जो था वो भी घमंड के कारण क्या कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, नीचे गिरा दिया गया था। तो जैसा कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। तो कहता कि जैसा चाहिए कोई भी अपने आप को बढ़कर ना समझे। फिर से एक बार पढ़ें। क्योंकि मैं के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना चाहिए कोई भी अपने आप को बढ़कर ना समझे। लूसीफर के अंदर भी ये घमंड आ गया था और उसने परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाना चाहा था। आज भी बहुत सारे अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, बढ़कर समझते हैं अपने आप को, तो जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नीचे गिराए जाते हैं। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के तारागण से भी और परमेश्वर के सिंहासन से भी क्या करूंगा, ऊंचा। तो आज भी अपने आप को बढ़कर जब कोई समझता है, अगर कोई सिपाही है तो उसको सिपाही ही समझना चाहिए। हवलदार, एएसआई, जैसे जैसे रैंक होते हैं ऐसे ही मसीह में भी एक रैंक होते हैं। आप क्या हैं पहले तो ये आत्मा से जानना चाहिए। और इसीलिए पौलुस ने उन लोगों को लिखा था कि जैसा कोई है उसी घमंड में आ जाते हैं। ज्ञान घमंड पैदा कर देता है और गिराता है। हाँ, अब मूर्तियों के बलि की हुई वस्तुओं के विषय में प्रेम से उन्नति होती है। बहुत सारे आज संसार में ऐसे भी हैं जिनके पास ज्ञान है, लेकिन वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई बार बोलते हैं। तो ज्ञान घमंड पैदा करता है, लेकिन अगर प्रेम होगा सबसे तो उससे क्या होगी, उन्नति होगी। इसीलिए लिखा गया है यूहन्ना के इंजील 3:30 में
कि जरूर है वो बड़े और मैं घटूं। वो बड़े और मैं घटूं। तो इसका मतलब है कि जैसा पौलुस ने फिलिपियों 2:3 वचन में भी लिखा गया है, वो बड़े और मैं घटूं। फिलिपियों 2:3। हाँ जी पढ़िए। 2:3। हाँ। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, घुमाने के लिए ऐसा कुछ ना करो, पर क्या करो? दीनता से अपने से दूसरे को क्या जानो? अच्छा समझो। उर्दू में, पंजाबी में कैसे लिखा है? ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੂਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। तफरीके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। एक दूसरे को अपने से क्या समझो? बेहतर समझो। घुमाने के लिए कुछ ना करो कहता है। एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझो। फरोतनी के लिए क्या करो? फरोतनी से एक दूसरे को अपने आप को बेहतर समझो। दूसरे को क्या समझो? अपने आप से बेहतर समझो। तो इसका मतलब है कि घमंड जो है वो भी एक उसके लिए एक रास्ता है जिससे वो बहुत सारे मसीह लोगों को गुलामी में ले लेता है। तो घमंड के कारण भी बहुत सारे उसकी गुलामी में हैं। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, पूर्ण आजादी प्राप्त करनी है, पूरी निजात प्राप्त करनी है, अधूरी निजात नहीं, अधूरी स्वतंत्रता नहीं होती हैं। जो कल्पनाएं होती हैं, जो बुरी सोचें होती हैं, ये भी एक उसके पास एक रास्ता है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था, मत्ती 5:24 और 25 वचन जब पढ़ते हैं, तो अपनी भेंट वही वेदी के छवि ऐसे पढ़ते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। आगे तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, 27 वचन को उर्दू में पढ़े। तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिनाह कर चुका। यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि जिना ना करना, पर जिना कैसे हुआ? सोचों के द्वारा। कैसे? सोचो। तो आज बहुत सारी व्यर्थ की कल्पनाएं हैं, व्यर्थ की सोचें हैं, जिसमें वो बांध लेता है बहुत सारे लोगों को, मसीह लोगों को भी बहुत सारे उस बंदिश में हैं। तो जैसे याकूब ने भी ये लिखा था, याकूब की पत्री 1:14-15 वचन जब हम पढ़ते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ तो लिखा गया कि हर एक व्यक्ति कैसे अपनी अभिलाषा से खींचकर, अपनी अभिलाषा से क्या होता है? बनवाया जाता है। फिर से पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फंसकर
परीक्षा में क्या कर जाता है, पढ़ता है। पढ़ जाता है अपनी अभिलाषा से। इसका मतलब उसकी सोचों के अंदर वो अभिलाषा पैदा हुई है। वो दुष्ट ने एक रास्ता बना लिया कि उसकी सोच को कब्जे में करने की, उसकी सोच, उसका मन उसके कब्जे में आ चुका है, तो उसको क्या बना लेगा, गुलाम बना लेगा। तो इसका मतलब जो सोचते रहते हैं, इधर उधर सोच लगी रहती है, तो उसकी गुलामी में उसने पकड़ लिया उसको। हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा के द्वारा जब खींचा चला जाता है तो वो क्या किया जाता है, परताया जाता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो फिर मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब है कि सोचों के द्वारा भी वो इंसान को कब्जे में लेता है। ऐसे जो व्यर्थ की विचार हैं, व्यर्थ की सोचें हैं, जैसे यूहन्ना ने भी कहा, पहला यूहन्ना 2 का 16-17 वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो कहता कि संसार में क्या, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, कहता है ये पिता की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, खुदा की ओर से नहीं है। किसकी ओर से है? संसार की ओर से। तो इसका मतलब है कि शरीर की जो अभिलाषा होती है और आंखों की जो अभिलाषा होती है, जीविका का घमंड जो होता है, ये संसार की ओर से। तो सोचिए इधर लगी रहेगी। वो चाहता है कि संसार की ओर सोचें लगी रहें। संसार एक जाल है, वो चाहता है कि इसके ख्याल इधर लगे रहें। तो इसका मतलब उसने कब्जा बना लिया। वो आत्मिक ग्रोथ जो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उसका लिंक खुदा के साथ नहीं रहेगा। जैसे वो कभी बिजली आप देखते हैं कि क्या होता है, कभी याद नहीं, जब स्पार्क करती है तार तो क्या होता है, कब जगती है, कब बुझती है, कभी जगती है, कभी बुझती है। उससे क्या किया जाता है, सभी परिवार के लोग क्या करते हैं, फ्रिज, एसी, जो कीमती चीजें होती हैं, सबको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? खराब ना हो जाए, जल ना जाए। कि लाइट क्या कर रही है पीछे से, स्पार्क कर देती है। तो आज बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे खादम लोग स्पार्क करते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में अन्य भाषा में भर गए कभी कभी, और कितनी कितनी देर घंटों सोचों में पड़े रहे। सोच का यहाँ उधर लगी हुई है, उधर लगी हुई, बीच में स्पार्क कर दी, थोड़ी सी घंटा प्रार्थना अन्य भाषा में भर के कर दी। बहुत सारे सेवक लोग ऐसे स्पार्क कर रहे हैं। स्पार्क करने वालों के लिए क्या होता है, खतरा। जब लाइट स्पार्क कर रही होती है तो घर की सभी वस्तुओं को क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। तो ऐसे स्पार्क करने वाले नहीं बनना है। इस सोचों से, व्यर्थ की कल्पनाओं से आजाद होना है। व्यर्थ की सोचें जो इधर उधर लगी हुई हैं, सोच तो कहीं और उधर उधर भाग रही है, तो कहते आज मेरे पे मसा नहीं उतरा। मसा तो आपके ऊपर ही है, उसने तो आपको दे दिया है। इसका मतलब आपकी सोच का कनेक्शन उधर से कटा नहीं है। तो व्यर्थ की सोचें जो है, ये भी एक उसने कब्जा करने के लिए इंसान के ऊपर, डर की अगर दुष्ट आत्मा कब्जा करती है, डर में रखता है, तो और भी रास्ते हैं। स्पार्क करने वाले नहीं बनना। वो कहता, वो जो तंबू में है दो, उनकी भविष्यवाणी नहीं रुक रही। मूसा से कहते जाके उनको रोक, मूसा को कहता रोक उनको, वो तो भविष्यवाणी करी जा रहे हैं। मूसा ने क्या कहा था,
मूसा ने क्या कहा था? कि मैं चाहता हूं कि सारा संसार ही, सभी लोग ही, सारे प्रभु के लोग ही ऐसे हो जाएं। इसका मतलब है कि भविष्यवाणियां भी ऐसे हों, चलते 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 निकलती जाए संदेश लोगों। कि हर समय आत्मा में रहना, हर समय रोशनी निकलती रहनी, हर समय संदेशा निकलता रहना, सच्चाई निकलती रहनी, अंदर से वो आग जलती रहनी। तो आज आपने ऐसी जो आपके मन के ऊपर वो झपटा मारता है, कब्जा करता है, तो कब्जा करके वो क्या बना देता है? दबा लेता है, उसको गुलाम बना लेता है। उस गुलामी से आजाद होना है। फिर चौथे नंबर पे निराशा। निराशा भी एक दुष्ट आत्मा है। जैसे डर एक दुष्ट आत्मा है, निराशा भी क्या है? दुष्ट आत्मा है। जिशाया आकाश का 3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी उनकी उदासी हटाकर। पंजाबी में कैसे लिखा? ਭਾਈ ਸਿਯੂਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿਹਰਾ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਿਮੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾਉਣਗੇ। निमे आत्मा, उदास आत्मा, निमे आत्मा उर्दू में मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं। निमे आत्मा की जगह उदासी की आत्मा की जगह, उदासी का आत्मा निराशा का आत्मा, निराश रहना। तो इन सभी से स्वतंत्र होना है, आजाद होना है। इसलिए पौलुस ने कहा कि हमारी लड़ाई जो है लहू और मांस से नहीं है। इन दुष्ट आत्माओं को क्या करना है? आपका मलजुद किसके साथ है? तो आज क्यों सी लोग गुलामी में है? क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे मनों के ऊपर झपटा मारकर उनको क्या कर लिया? अपने वश में किया हुआ है, कब्जे में किया हुआ, कोई आगे बढ़ ना सके, उनकी आत्म ग्रोथ ना हो सके, उनकी आत्म उन्नति ना हो सके, वो डर में रहे। अगर कोई चीज से निकल चुका है तो उसको घमंड आ जाए, वचन का घमंड, प्रार्थना का घमंड, दान का घमंड, या किसी और का घमंड के कारण क्या कर दूं? गिरा दूं। अगर घमंड में नहीं है तो फिर उसकी सोचे को व्यर्थ की सोचे बना दूंगा, उसके ऊपर कब्जा कर लूं। वो अलग अलग तरीके जो है वो क्या करेगा? अपनाएगा। नहीं तो वो क्या करेगा? निराशा में ले जाएगा। कि निराशा, तो आज हमारा खुदा निराशा की आत्मा को भी आपके जीवन से क्या करेगा? हटाएगा। निम्न आत्मा को हटाकर उसको क्या करेगा? उस तत्व का फिर से पूरा कंप्लीट करें इसको। निम्न आत्मा को, उदासी की आत्मा को हटाकर उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं,
ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यहोवा के लगाए हुए बांझ वृक्ष और जिससे उसकी क्या हो, महिमा प्रकट हो। तो एक एक के जीवन से वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। तो आपका आगे बढ़ना जो है, जो रुकावट है, प्रभु की ओर से नहीं, आप अपनी ओर से रुकावट है कि आप व्यर्थ की सोचों में डूबे हो सकते हैं, घुमाने में फंसे हो सकते हैं, डर में दबे हुए हो सकते हैं, निराशा में पड़े हुए हो सकते हैं। जहां पतरस ने कहा 5वें नंबर पर चिंता, पहला पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। अपनी सारी चिंता, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, बच्चों की चिंता, भविष्य की चिंता, एक एक बात की चिंता, कारोबार की चिंता या कोई भी चिंता, कहता कि सारी चिंता उसी के ऊपर क्या कर दो, डाल दो। उसको तुम्हारी क्या है, फिक्र है। तो उसका मतलब है कि अपनी हर एक चिंता को उसके ऊपर डालना है। जब तक आप अपने ऊपर लेते हैं, बच्चों की चिंता अपने ऊपर लेते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन भी रुकेगा, प्रार्थना जीवन रुक जाएगा, आप चिंता में रहेंगे, निराशा में रहेंगे। तो फिर आगे अगर आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को वो बनाएगा, उत्तम बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा, उसने वायदा किया हुआ है, उसका एक एक वायदा मेरे साथ है, तो कहता कि अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो। सारी का मतलब क्या है, एक एक चिंता। इस लॉकडाउन के समय में भी खाने पीने की वस्तुओं की चिंता भी उसके ऊपर ही डालनी चाहिए कि वो ही सब कुछ क्या करेगा, वो जरूर रास्ता निकालेगा। इस वचन के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा आपको। इसमें लिखा हुआ है कि उसके तालिब कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। ईमान लाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। तो ये कुछ कारण हैं, और भी रास्ते हैं उसके लिए। चिंता में डालकर, निराशा में डालकर, व्यर्थ की सोचों में डालकर, घमंड में डालकर, डर में डालकर वो इंसान के ऊपर क्या करना चाहता है, कब्जा, कि उसको गुलाम बना ले। जीवन भर वो बहुत सारे मसीह लोग जो गुलामी में रहते हैं। तो आपके खुदा ने आपके परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को आपके लिए दे दिया था। कलवरी क्रूस के ऊपर उसने आपके लिए सब कुछ प्राप्त किया था। वो विजय प्राप्त की थी। आप विजय हैं, यीशु के नाम में जीते हुए हैं, हारे हुए नहीं हैं। तो आपको इन बातों से निकलना होगा। याकूब 1:21 में लिखा है, पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो क्या कहा पंजाबी में पढ़े? ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦਮਨ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਵਾਫਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ कहता है कि जो आपके अंदर वचन बो दिया है, बोए गए वचन को कबूल कर लो, उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो, उस कलाम को, उस वचन को
जो आपके अंदर बोया जा चुका है, जो आपके अंदर वचन रख दिया, जो आपने सुन लिया, जिसको ग्रहण कर लिया है, उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूह को निजात दे सकता है। तुम्हारी रूह को क्या देगा? कौन निजात देगा? वो वचन आपके अंदर वो बोया है, उस वचन को आपने ग्रहण करना है, उस वचन के ऊपर आपने अमल लाना है, उस वचन के ऊपर आपने अमल लाना है, उस वचन की ओर देखना है। ये वचन जीवत वचन है, छुड़ाने वाला वचन है, ये आपके अंदर बो दिया गया है, आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। वो आपकी रूह को क्या देगा? निजात देगा। और रोमियो 12 का 2 वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तो कहता कि वो बोए गए वचन को ग्रहण करके जो आपके दिल में बोया गया है, जो आपकी रूह को निजात दिलाएगा, इसलिए अब क्या करो? अब क्या करो? इस संसार के जैसे ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, ना बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने के कारण क्या करते जाओ? चाल चलन भी बदलता जाए। फिर से इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या करता जाए? बदलता जाए, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को क्या करते हो? मालूम करते हो। भली 3 प्रकार की इच्छा के बारे में करेगा, भली, भावती और सिद्ध इच्छा। मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी क्या करता जाए? बदलता है। उसका मतलब है कि उस वचन को आप ग्रहण करेंगे तो फिर आप डर से निकल आएंगे, आप बदलते जाएंगे, आप घमंड से निकल आएंगे, व्यर्थ की सोचों से निकल आएंगे, निराशा से निकल आएंगे, चिंता से निकल आएंगे, बदलते जाएंगे। अगर वचन के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, आपके अंदर बोया गया है वचन, उस वचन की ओर ध्यान देना है। लिखा है, यीशु मसीह ने भी कहा लिखा है। आप उस वचन को हमेशा याद रखें कि लिखा है। वो आपके ऊपर, आपके मनों के ऊपर झपटा मारना चाहता है, आपको कब्जे में लेकर गुलाम बनाना चाहता है। उस गुलामी में नहीं जाना है। बहुत सारे मसीह लोग गुलामी में हैं, बहुत सारे मसीह लोग आजाद नहीं अभी। तो आजादी प्राप्त करने के लिए आपका चाल चलन बदलना चाहिए, जिससे आप भली और भावती और सिद्ध इच्छा को क्या कर सकें? जान सकें, प्राप्त कर सकें। फिर 2 का 12, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का कार्य भली और भावती और सिद्ध इच्छा को जानकर अपने उद्धार का कार्य क्या करते जाओ? पूरा करते जाओ। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को जानकर अपने उद्धार का कार्य क्या करते जाओ? पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य अधूरा नहीं, पूरा। आप डर में रहेंगे तो उद्धार का कार्य क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। घमंड में आ जाएंगे तो उद्धार का कार्य रुक जाएगा। व्यर्थ की सोचों में चले गए तो उद्धार का कार्य रुक जाएगा। चिंता में चले गए, निराशा में चले गए तो उद्धार का कार्य रुक जाएगा। वो पूरा करना है।
जो काम आपके जीवन में शुरू किया गया है वो पूरा करना है। उद्धार का कार्य, मुक्ति का काम, निजात का काम आपके जीवन में पूरा, आपने पूरा बनना है, अधूरा नहीं। तो अधूरेपन से निकलने के लिए इन बातों से निकलना होगा। अपने मनों को स्वतंत्र करना होगा, सोचों को स्वतंत्र करना होगा, आपकी सोच को पवित्र करना होगा, ख्यालों को पवित्र करना होगा। आपकी सोच वो सोच हो जो आपके खुदा की सोच है, प्रभु यीशु मसीह की सोच है। आपके ख्याल वो ख्याल हो जाए जो आपके खुदा के ख्याल हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के ख्याल हैं। आपकी सोच एक हो जाए, ख्याल एक हो जाए, आप उसमें एक हो जाए। एक होने के लिए ही आप क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। तो आज बहुत से गुलामी में हैं, गुलामी में हैं। तो शैतान की ये योजना है कि अगर उसका मन मेरे कब्जे में है तो वो सारा ही मेरे कब्जे में आ जाएगा। तो आज अपने मनों को स्वतंत्र करें। ये दुआ करें कि प्रभु मेरी सोच ख्याल को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर, डर से निकाल, मेरे अंदर कभी घमंड ना पैदा हो, मेरे अंदर की व्यर्थ सोचें जो है मेरे अंदर से काट दे। निराशा की दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्राप्त करना है, चिंता से बाहर निकलना है। उस बोए गए वचन को अपने जीवन में देखना है, जो आपके अंदर क्या कार्य करेगा? उद्धार का कार्य करेगा। और फिर आप दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे और आपका खुदा आपके ऊपर अपनी इच्छा को जाहिर करता जाएगा, प्रकट करता जाएगा। फिर आपके जीवन में वो उद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा। आप कंप्लीट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध बनकर अपने खुदा के साथ खड़े होंगे। तो आज ही इन बातों से अपने आप को निकालना है। थोड़ी देर हम प्रार्थना में आएंगे और इन बातों के लिए प्रार्थना करें। उन सभी के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो सुन रहे हैं, कि वो भी डर से बाहर आ जाएं, वो भी घमंड से बाहर आ जाएं, जो चिंता में है वो चिंता से बाहर आ जाएं, जो निराशा में है वो निराशा से बाहर आ जाएं, जो व्यर्थ की सोचों में है वे व्यर्थ की सोचों से बाहर आ जाएं। आज एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, उन सब सुनने वालों के लिए दुआ करेंगे। घुटनों पे आ जाएंगे, थोड़ी देर उनके लिए दुआ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord। उन सभी बेटे बेटियों के लिए, खासों के लिए, चुने हुए के लिए दुआ करते हैं, जो डर में है, जो घमंड में है, जो व्यर्थ की सोचों में है, जो निराशा में है, जो चिंताओं में है, यीशु के नाम में सब बाहर आ जाए। बस डर की आत्मा, निराशा की आत्मा, हर तरह का घमंड, व्यर्थ की सोचें, चिंताएं, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। बस प्रभु के लोग पूरी तरह से आजाद, मर्तिलों से आजाद। बस तेरे लोग हैं तो तेरे हमेशा तेरी तारीफ हालेलुया, हालेलुया। यरूदी
ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਏ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਣਾ ਏ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਣਾ ਏ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਤੇਰੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਏ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਣਾ ਏ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਣਾ ਏ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ 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 ਲੱਗੇ ਆਂ Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. तो सब उनके लिए तारीफ करेंगे तारीफ जो डर में है और जो घमंड में जहाँ व्यर्थ की सोचों में जहाँ निराशा में चिंता में सब स्वतंत्र होकर प्रभु की उपासना कर सके और आत्मिक ग्रोथ में बढ़ते जाएं प्रभु ऐसा बोल दें इसलिए तारीफ करें जिनके रास्ते अपनी मर्जी के रास्ते हैं उन रास्तों को त्याग कर
और पीछे लौट आए और प्रभु के रास्ते के ऊपर चले, इसलिए तारीफ करेंगे। तारीफ 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 सबके दिल की आंखों को वो रोशनी मिले, चानन हो जाए, इसलिए तारीफ करेंगे। तारीफ 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 विश्वास में नहीं, विश्वास वाले जीवन में आ जाए, तारीफ करेंगे। तारीफ 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 और जागृति हर इंसान के अंदर आ जाए, तारीफ करेंगे। तारीफ तारीफ पूरे तारीफ संसार के लोगों के लिए तारीफ तारीफ करेंगे। तारीफ तारीफ लॉकडाउन के समय में भी प्रभु अपने लोगों को प्रार्थना का बल दे, वचन पढ़ने के लिए बल दे, ऐसे तारीफ करेंगे। के लिए भी तारीफ करेंगे। प्रभु के वचन में है, प्रभु की मर्जी में है, वो एक हो जाए, तारीफ करेंगे। प्रभु के वचन से, प्रभु की मर्जी से दूर है, वो सब प्रभु के वचन में, प्रभु की मर्जी में आ जाए, तारीफ करेंगे। पहले प्यार में आ जाए, तारीफ करेंगे। और प्रार्थना बल हर एक घर में बढ़ जाए, इसलिए तारीफ करेंगे। सभी परिवारों के लिए तारीफ करेंगे। और जिन्होंने आज इस बात को सुना, ये वचन निश्चय से कार्य करे और सभी लोग विश्वास से आगे बढ़े, इसलिए तारीफ करें। वसीले से भी जो आशीष पा रहे हैं वो और प्रभु की मर्जी में, पहचान में बढ़ते जाएं, तारीफ करें। आज के दिन के लिए भी तारीफ करें। सबको शांति दी और तसल्ली इत्मीनान दिया और आगे बढ़ने के लिए और गाइडेंस दी, इसलिए तारीफ करें। हालेलुया। अरे बाप, तारीफ करते हैं इन सभी बेटे बेटियों के लिए जो सुन रहे हैं कि आज तूने वो उनको आगे बढ़ने के लिए, उन सभी बातों से निकलने के लिए कृपा दी। आज वो अनुग्रह कर दिया कि वो सारी चिंता से, निराशा से, डर से, मन से और व्यर्थ की बातों से निकल कर बाहर आ जाएं और तेरी मर्जी, पहचान, ईमान में बढ़ते जाएं और बड़ी बात और सिद्ध इच्छा को जान सकें। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए एक एक को बल दे, हर एक जाग जाग कर प्रार्थना कर सके, हर घर में प्रार्थना की वेदियां बल उठें और एकता से प्रार्थना करने के लिए बल मिले और ज़्यादा समय दुआ कर सकें ताकि दुष्ट के छल छुद्रों का सामना कर सकें, उस दुष्ट के सभी गढ़ों को उड़ा सकें। ये सभी अस्त्र शस्त्र पहन लें और तेरी मर्जी, पहचान में बढ़ जाएं। आज ऐसा नहीं, सुन रहे सभी बेटे बेटियों पर अनुग्रह का, शांति, विरोधी की सभी युक्तियां जो सबके विरोध में, इनके परिवारों के विरोध में, कारोबारों के विरोध में लोग से तोड़ते हैं, इन सबको लोग में सेव करते हैं। एक एक परिवार को, एक एक जीवन को लोग में सेव करते हैं, इस जगह को भी और सब बेटे बेटियों को लोग में सेव करते हैं। शांति, आनंद एक एक के जीवन में, और सब खुदा की बात को सुन सकें, आत्मा की बात को सुन सकें। प्रभु जैसा फजल कर, ताकि उस आत्मा की गाइडेंस में चल सके। तेरे लोगों को एक होने के लिए बड़ी कृपा दे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, पाक दवा के आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक, आमीन।